नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। पूर्व वीडियो में हमने राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश। आप सभी इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो हम सामान्य अरावली की अवस्थिति, अरावली किन किन जिलों में उसका विस्तार मिलता है, उससे हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आप देखिए, राजस्थान में इस मानचित्र के द्वारा जब हम देखते हैं तो ये जो एक क्षेत्र है जो दो लाल रेखाओं के द्वारा हम इंकित कर रहे हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो कुल लंबाई राजस्थान में है वह 550 किलोमीटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरावली की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, लेकिन जब हम राजस्थान में उसकी लंबाई की बात करेंगे केवल, तो वह है 550 किलोमीटर। अर्थात अरावली केवल राजस्थान में विस्तार नहीं होकर गुजरात में एक पालनपुर नामक स्थान है, वहाँ से इसका प्रारंभ होता है तथा दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहाँ की राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ जाकर इसका समापन होता है। तो आपको अगर पूछे कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणियाँ हैं, वह पालनपुर से प्रारंभ होकर, और पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। तो पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली में रायसीना हिल्स, जो राष्ट्रपति भवन वर्तमान में स्थित है, तक इसका विस्तार कुल लंबाई में 692 किलोमीटर है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक खेड़ ब्रह्म स्थान है। उस खेड़ ब्रह्म से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका जो विस्तार है वह 550 किलोमीटर है। सामान्य रूप से इस अरावली को इस मानचित्र पर देखेंगे तो हम 3 उप विभागों में विभाजित करते हैं। 3 विभागों में जो उत्तर का विभाग है उसमें जयपुर, दौसा और अलवर 3 मुख्य जिले इसमें अवस्थित हैं। तो जयपुर, दौसा और अलवर जो 3 जिले हैं, उनके पहाड़ी भाग को हम उत्तरी अरावली के नाम से जानते हैं। अजमेर जिले में जो अरावली का पहाड़ी क्रम है उसे हम मध्यवर्ती अरावली या मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। तथा दक्षिणी अरावली में मुख्य रूप से 3 जिले सिरोही, उदयपुर व राजसमंद आते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि सिरोही, उदयपुर और राजसमंद का जो भाग है वो मुख्य अरावली का भाग है। इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक है। यह दक्षिणी अरावली के नाम से जाना जाता है। तो अरावली की एक सामान्य चर्चा हमने यहाँ करी। हम अरावली की पर्वत श्रेणियों की प्रारंभ से लेकर तथ्यात्मक रूप से हम इस पर अध्ययन के आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण कहाँ हुआ, कब हुआ? तो प्रीकैम्बियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। प्रीकैम्बियन काल अर्थात पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष पूर्व, वहाँ से जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी को हमने विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित किया है। उसमें जो पृथ्वी का प्रारंभ था वह प्रीकैम्बियन काल से ही माना जाता है। अर्थात पृथ्वी के निर्माण के समय ही अरावली का निर्माण हो गया था। यह अरावली की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस पर्वतमाला के अगर हम समतुल्यता की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अपलेशन पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उससे अरावली पर्वत श्रेणी का समानता मिलती है, अर्थात दोनों एक ही कालक्रम में निर्मित हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसए की अपलेशन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी के समान है। यह पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो कि वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है। अर्थात प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, जबकि हिमालय जो है वो विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है। तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा कि भारत वह देश है जहाँ विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला भी मिलती है और विश्व की नवीनतम पर्वतमाला भी मिलती है। तो आपको जब भी अरावली का चर्चा ध्यान में आती है, अरावली का आप अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अब अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अर्थात वह पर्वत जो समय के दीर्घकालीन विभिन्न आयामों को पार करते हुए कठोरतम शैल समूह के रूप में अपने अंतिम समय में पहुंच गया हो तथा अपर्दन की अंतिम सीमा में कठोरतम जो समूह बचते हैं
वह अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात वह अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गया है। अरावली श्रेणी से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है तथा राजस्थान की अधिकांश नदियां इसी अरावली श्रेणी से निकलती है। अगर हम अरावली श्रेणी की दिशा की बात करें तो आप दिशा देखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा है। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक हमने पहले भी चर्चा करी। राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 550 किलोमीटर खेड़ा ब्रह्म दक्षिण में, उत्तर में खेतड़ी सिंगाना तक है। राजस्थान में अरावली का कुल लगभग 80% विस्तार मिलता है। लंबाई के अनुसार अगर हम बात करें तो राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली का क्रम आता है, अर्थात अरावली पर्वत श्रेणी 4 राज्यों में है, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा दिल्ली। अरावली प्रदेश की अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वर्षा का जो मान है वो 50 से 90 सेंटीमीटर हमें मिलता है। यहाँ की जो मुख्य चट्टानें हैं वह ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट है। अरावली प्रदेश में लाल, लाल पीली व भूरी मिट्टी प्रमुखता से मिलती है। यहाँ जो लाल पीली और भूरी मिट्टी पाई जाती है वो मुख्य रूप से हमें जैसे मक्का का उत्पादन है, कुछ महत्वपूर्ण मूंगफली का उत्पादन है, ऐसे महत्वपूर्ण फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अरावली प्रदेश में राजस्थान के कुल जिलों की अगर हम बात करें तो 7 जिले ऐसे हैं जो मुख्य जिलों के रूप में हैं। उसमें उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। जबकि शाखा के रूप में जिनके पास अरावली का शाखागत विस्तार मिलता है उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा और सीकर जिलों का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है, जहां अरावली की कुछ पहाड़ियां हमें मिलती है। अगर हम बात करें अरावली प्रदेश का दक्षिण की ओर का जो भाग है वो अत्यधिक चौड़ा है, उसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक है। लेकिन जैसे हम उत्तर की ओर बात करें, जयपुर, दौसा की ओर आए, ये भाग सकरा होता जाता है। इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में मिलती है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई और विस्तार की अगर हम बात करें तो वह उदयपुर जिले में मिलता है। इसकी सबसे कम चौड़ाई की हम बात करें तो वह अजमेर जिले में मिलता है। आप उसके उपरांत हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र को 3 सब डिविजन्स में विभाजित करते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की जब हम बात करेंगे तो उत्तरी अरावली के मुख्य रूप से जयपुर, अलवर और दौसा जिलों में, जिसमें मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू में शाखागत विस्तार मिलता है। इस भाग की अगर औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 450 मीटर, अर्थात आपको जब भी कहे उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर। उत्तरी अरावली में प्रमुख चट्टान जो है वो क्वार्ट्ज है समानांतर श्रेणी के रूप में, तथा फाइलाइट जो है वो घाटी के रूप में मिलती है। उत्तरी अरावली में पहाड़ियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती है। अगर हम सीकर में बात करें तो श्री माधोपुर, रिंगस के समीपवर्ती भाग में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें शेखावटी, निम्न पहाड़ियाँ आदि विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। खाटू श्याम जी के समीपवर्ती भाग में इन्हें खाटू पहाड़ी के नाम से जानते हैं। हर्ष पर्वत के समीपवर्ती भाग में हर्ष पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। जयपुर के समीपवर्ती भाग में नाहर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। जयपुर जिले में इन पहाड़ियों को सामान्य रूप से कहीं कहीं डूंगर भी कहा जाता है। तो सामान्य रूप से इन पहाड़ियों को जो आम बोलचाल की, ग्रामीण परिवेश में बोलचाल की भाषा है उसमें डूंगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली के समीपवर्ती भाग में इसकी जो ऊंचाई है वो मात्र 306 मीटर मिलती है। अन्य कुछ स्थानीय नाम हैं जैसे आडा डूंगर, शाकंभरी माता पहाड़ी, शेखावटी, तोरावटी पहाड़ी, ये मुख्य रूप से यहाँ के नाम हैं। उत्तरी अरावली की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह सीकर में रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की अगर हम अन्य प्रमुख चोटियों की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है खो पहाड़ी जयपुर में, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। तो हम अगर अरावली पहाड़ियों, उत्तरी अरावली की जो विभिन्न पहाड़ियाँ हैं उनकी हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो उन उत्तरी अरावली की पहाड़ियों में देखिए आप कि पहली चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, दूसरी चोटी खो पहाड़ी 920 मीटर, तीसरे नंबर पर बैराज पहाड़ी अलवर 792 मीटर, चौथ का बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बावड़ी
जयपुर 780 मीटर, बिलाली अलवर 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर 797 मीटर, बैराठ अलवर सीमा पर 704 मीटर, सरिस्का अलवर 677 मीटर, सैरावास अलवर 651 मीटर, भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, बालक किला अलवर 597 मीटर, जिसे अलवर किले के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से 15 चोटियाँ जो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। उत्तरी अरावली की इन्हीं चोटियों को हम जयपुर या अलवर ज़िले के आधार पर विभाजित करें तो हम देखेंगे कि जयपुर ज़िले में जो चोटियाँ हैं वो हैं खो, बरवाड़ा, बाबाई, मनोहरपुरा, बैराठ, जयगढ़ और नाहरगढ़। जबकि अलवर ज़िले में बात करें तो बैराज, बिलाली, सरिस्का, सिरावास, भानगढ़ और बाला किला ये चोटियाँ अलवर ज़िले में पाई जाती है। तो आप ये जो विभिन्न चोटियाँ हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके क्रम या ऊंचाई से नीचे भाग की ओर इनकी ऊंचाई के क्रम में सुमेलित करने के लिए पूछी जाती है, एक श्रेणी में अरेंज करने के लिए पूछी जाती है। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली खंड का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।